दोस्तों मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं क्लास 8, 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो के अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है अपडेट आज उस वीडियो में हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अब ऐसी होगी परीक्षा, किस तरह से होगी परीक्षा उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर बदल गया परीक्षा पैटर्न, अर्थात आप लोग का जो परीक्षा पैटर्न था वह बदल गया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होंगे परीक्षा, अर्थात क्लास 8, 9th और 10th, 12th और 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के फिर से पैटर्न बदल गया है, परीक्षा पैटर्न बदल गया है। और क्या है अपडेट, इसको बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में लिए गए कई फैसले, अर्थात कई तरह से फैसला लिया गया है, जिसमें झारखंड में एक ही पैटर्न पर होगी सभी परीक्षाएं, अर्थात जो भी परीक्षाएं हो रही थी झारखंड में अब एक ही पैटर्न पर होगी। इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और भी बहुत से अपडेट है, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, झारखंड में सभी छात्राएं परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होगी। सामान्य स्कूलों के साथ साथ माध्यमा और मदरसा के विद्यार्थी OMR सीट पर परीक्षा देंगे, अर्थात झारखंड में जैसे जैक के साथ साथ जो माध्यमा और मदरसा बोर्ड था उसको भी अब एक ही साथ एक ही जैसे OMR सीट पर ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए मदरसा और माध्यमा की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक की ओर से बोर्ड की ओर से बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। और इसके बाद यहाँ पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा OMR सीट पर होगी, जबकि 10वीं और 12वीं में OMR सीट एवं लिखित परीक्षा होती है। ऐसे में मदरसा एवं माध्यमा की समकक्ष परीक्षा भी इसी तर्ज पर होगी, अर्थात माध्यमा और मदरसा का जो परीक्षा हो रहा था अब इसी के पैटर्न पर होगी, अर्थात जैक के पैटर्न के आधार पर ही होगी। इसमें जैक सम्मिलित CBSE IACS के बोर्ड छात्र छात्राओं की तरह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मदरसा एवं माध्यमा के छात्र छात्राओं को तैयार करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमा के लिए 9वीं में करना होगा रजिस्ट्रेशन, अर्थात माध्यमा के विद्यार्थियों को अब 9वीं में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा सरकारी तर्ज पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा एवं 11वीं 10वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे और अब परीक्षा देने के बाद ही होता था। इसके साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं, परीक्षा में विषयवार पास करने के लिए 30% को बढ़ाकर 33% अंक जरूरी कर दिया गया है। जैक बोर्ड ने वैसे व्यावसायिक विषय जिसमें न तो कोई छात्र है और न ही कोई शिक्षक, उन्हें परीक्षाओं से हटाने की मंजूरी भी दी है। साथ ही उन्होंने 10वीं हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेजों की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। बैठक में उपाध्याय विनोद कुमार सिंह एवं सचिव SD झिक्का समेत कई बोर्ड सम्मिलित थे। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही और भी बहुत से अपडेट है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट परीक्षा के लिए नहीं करना होगा 1 साल का इंतजार। पहले इम्प्लीमेंट परीक्षा अर्थात नंबर कम होने पर जो इम्प्लीमेंट एग्जाम दिया जा रहा था उसके लिए 1 साल का इंतजार करना रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही यह बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को रिजल्ट इम्प्लीमेंट के लिए अब 1 साल का इंतजार नहीं करना होगा। छात्र जिस साल परीक्षा पास करेंगे उसी साल होने वाली पूरक एवं कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ इम्प्लीमेंट परीक्षा दे सकेंगे। वर्तमान में ऐसा प्रावधान है कि 2023 में पास परीक्षार्थी अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो उन्होंने 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके साथ ही एक और अपडेट यहाँ पर बताया गया कि
रजिस्ट्रेशन नहीं फिर से होगा पंजीयन। अर्थात मैट्रिक के लिए 9वीं और 12वीं के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन होता था, यह 3 साल के लिए मान्य है। अगर ऐसा 3 साल तक उसी पर क्लास में है और चौथे साल परीक्षा देते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, उसमें विषय के साथ कोई बदलाव नहीं होता था, लेकिन अब रीएडमिशन की जगह 3 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें विषय भी आप बदल सकते हैं। अर्थात अब 3 साल से अगर परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो फिर से आपको रीएडमिशन की जगह आपको रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें आप सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं। इसके साथ अगला अपडेट है कि दूसरे जिलों में भी अब परीक्षा दे सकते हैं छात्र। अर्थात मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं अगर रजिस्ट्रेशन किसी जिले या स्कूल से किया है तो वे दूसरे जिले या स्कूल में कॉलेज में परीक्षा दे सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधित संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान अब तब लागू होगा जब संबंधित छात्र छात्राओं या माता पिता अभिभावक स्थानांतरण दूसरे जिले के हो। साथ ही इसके लिए अन्य प्रावधान भी तय की जा सकती है। इसके साथ यहाँ पर बताया है जैक, एक और अपडेट यहाँ पर बताया गया कि जैक में आईटी सेल का किया गया गठन। अर्थात जैक में आईटी सेल का गठन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इसका विज्ञापन निकालेंगे और अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हो, माध्यमिक एवं मदरसा की परीक्षाएं भी OMR शीट पर होगी। अर्थात जो माध्यमिक और मदरसा की परीक्षा होने वाली थी पहले सब्जेक्टिव होती थी, लेकिन अब उसको में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है माध्यमिक में अब हर विषय में 33%, पहले 30% था लेकिन अब 33% अंक लाना होगा। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।